Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 3 Mowgli of your English Fairy workbook. This is linked lesson of chapter Mowgli finds his family. Let's start. Read this passage to know how Mowgli finds happiness and comfort in the company of his family. आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मोगली को अपने परिवार के साथ कैसे खुशी और आराम मिलता है। अब परिवार में कौन कौन है? द वुल्फ्स, बगीरा, द पैंथर एंड बालू द बियर, ये उसकी फैमिली है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पैसेज। He grew up with the cubs, though they of course were grown wolves almost before he was a child. वो कब्स के साथ बड़ा हुआ था। कब्स यानी यहाँ पर भेड़ियों के बच्चे। वो भेड़ियों के बच्चों के साथ बड़ा हुआ था, यद्यपि वो बच्चे बड़े हो गए थे जब तक वो बच्चा ही था। फादर वुल्फ taught him the meaning of things in the jungle, और पिता भेड़िया ने जंगल की चीजों के अर्थ उन्हें समझाए थे। Till every rustle in the grass, हर घास की सरसराहट, एवरी ब्रेथ ऑफ द वार्म नाइट एयर, और रात में चलने वाली गर्म हवा की हर सांस, एवरी नोट ऑफ द आउल्स अबव हिज हेड, और सर के ऊपर यानी रात को उल्लू की बोलने की आवाज का अर्थ, and every splash of every little fish jumping in a pool meant just as much to him as the work of his office means to a businessman. तालाब में हर छोटी मछली के छपछपाहट की आवाज का अर्थ, ये सब उसके लिए ऐसा ही था जैसे एक बिजनेसमैन के लिए उसका ऑफिस होता है। When he was not learning, जब वो सीख नहीं रहा था, he sat out in the sun, वो धूप में बैठता था, and slept and ate, और सोता था और खाता था, and went to sleep again, और फिर सोने चला जाता था। When he felt dirty or hot, और जब उसे गर्मी लगती थी या उसे अपने आप को गंदा महसूस होता था, he swam in the forest pools, तो वो जंगल के तालाब में तैर लेता था। When he wanted honey, और जब उसे शहद चाहिए होता था, बालू told him that honey and nuts were just as pleasant to eat as raw meat. बालू ने उसे बताया था कि हनी और मेवे खाना इतना ही मजेदार है जैसे कि कच्चा मांस खाना। He climbed up for it, और उसके लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता था। And that बघीरा showed him how to do, और बघीरा ने उसे दिखाया था, उसे सिखाया था कि इसे कैसे करना है। बघीरा would lie out on a branch and call, "Come along, little brother." बघीरा पेड़ की टहनी पर लेट जाता था और बुलाता था, आ जाओ छोटे भाइयों। At first Mowgli would cling like the sloth. शुरू में मोगली आलसी की तरह चिपका रहता था उस टहनी से। But afterwards, लेकिन बाद में, he would fling himself through the branches almost as boldly as the grey ape. और बाद में वो उन टहनियों पर हाथ बढ़ाने लगा ऐसे जैसे कि कॉन्फिडेंस के साथ एक गोरिल्ला हाथ बढ़ाता है। He took his place at the council rock too, और जंगल की परिषद में भी उसे जगह मिल गई थी। When the pack met, और जब पैक यानी भेड़ियों का झुंड मिलता था, and there he discovered that if he stared hard at any wolf, और वहाँ उसने ये पता लगाया कि वो अगर किसी भेड़िए को घूरेगा, the wolf would be forced to drop his eyes, तो उस भेड़िए को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी या वो बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। And so he used to stare for fun, तो इसीलिए वो इसका इस्तेमाल मजे के लिए करता था, यानी वो किसी भेड़िए को घूरता और उस भेड़िए को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती थी। He would go down the hillside into the cultivated lands by night and look very curiously at the villagers in their huts, और रात को वो पहाड़ी के नीचे खेतों में जाता और गांव वासियों को उनकी झोपड़ियों में बहुत जिज्ञासु होकर देखता था। बट ही हैड अ मिसट्रस्ट ऑफ मेन, लेकिन उसे
आदमियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बिकॉज बघीरा शोड हिम अ स्क्वायर बॉक्स विद अ ड्रॉप गेट, क्योंकि बघीरा ने उसे एक चौकोर बॉक्स दिखाया था जिसमें गिरने वाला एक दरवाजा था। सो कनिंगली हिडन इन द जंगल दैट ही नियरली वॉक्ड इनटू इट एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज अ ट्रैप। जो जंगल में छुपाया गया था और उसके पास जाकर मोगली को ये बताया गया था कि ये एक ट्रैप है या पिंजरा है। He loved better than anything else to go with Bagheera into the dark, warm heart of the forest. उसे किसी और भी चीज से ज्यादा पसंद था घने जंगल के बीच में रात को बघीरा के साथ जाना। To sleep all through the drowsy day, और सारा दिन सुस्त होकर सोना। And at night see how Bagheera did his killing, और रात को देखना कि बघीरा कैसे शिकार करता है। As soon as he was old enough to understand things, जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो चीजों को समझ सके, बघीरा told him that he must never touch cattle. बघीरा ने उसे बताया था कि उसे जानवरों को नहीं छूना है। Because he had been bought into the pack at the price of bull's life, क्योंकि वो एक बैल की जान की कीमत के बदले इस पैक में, इस झुंड में शामिल किया गया था या इस झुंड में लाया गया था। All the jungle is thine, सारा जंगल तुम्हारा है। said बघीरा, बघीरा कहता था। And thou canst kill everything that thou art strong enough to kill, लेकिन तुम किसी भी चीज को मार नहीं सकते यद्यपि तुम मारने में सक्षम हो। But for the sake of the bull that bought thee, thou must never kill or eat any cattle young or old. लेकिन उस बैल की भलाई के लिए यानी उस बैल के बदले तुम्हें यहाँ पर लाया गया था, तो इसलिए तुम कभी भी ना किसी यंग ना ही ओल्ड जानवर को मारोगे या फिर खाओगे। That is the law of the jungle, ये जंगल का नियम है। मोगली ओबेड फेथफुली, और मोगली इसका ईमानदारी से पालन करता था। He grew and grew strong as a boy must grow who does not know that he is learning any lessons. वो एक मजबूत लड़के की तरह बड़ा हो गया जिसे नहीं पता था कि वो कुछ सीख रहा है। And who has nothing in the world to think of except things to eat, और जिसके लिए संसार में खाने के अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। Mother Wolf told him once or twice that शेर खान was not a creature to be trusted, और माँ भेड़िया ने उसे बताया था एक या दो बार कि शेर खान विश्वास करने वाला जीव नहीं है। And that someday he must kill शेर खान, और एक ना एक दिन उसे जरूर शेर खान को मारना होगा। They tell me, वो कहते हैं, शेर खान would say to the young wolves, कि शेर खान यंग वुल्फ से यानी जवान भेड़ियों से कहता है, that at council ये dare not look him between the eyes, की परिषद में कोई भी उसकी आंखों के बीच में नहीं देखेगा। And the young wolves would growl and bristle, और जो यंग वुल्स थे वो इसको सुनकर के आवाजें निकालते थे, गरजते थे और अपने बाल खड़े कर लेते थे। बघीरा who had eyes and ears everywhere, बघीरा जिसकी आंख और कान हमेशा खड़े रहते थे यानी वो हमेशा चौकन्ना रहता था। न्यू समथिंग ऑफ दिस, उसे कुछ कुछ इसके बारे में पता था। And once or twice he told Mowgli in so many words that शेर खान would kill him someday, और एक या दो बार मोगली को उसने अलग अलग शब्दों में समझाने की कोशिश की थी, बताया था कि शेर खान तुम्हें एक दिन मार देगा। मोगली वुड लाफ एंड आंसर, मोगली हंसता था और कहता था, आई हैव द पैक, मेरे पास झुंड है। कौन सा झुंड? भेड़ियों का झुंड। एंड आई हैव दी, और मेरे पास तुम हो। एंड बालू, और बालू है। दो ही इज सो लेजी, यद्यपि वो बहुत आलसी है। माइट स्ट्राइक अ ब्लो और टू फॉर माई सेक, लेकिन फिर भी वो झटके से एक या दो प्रहार मेरी भलाई के लिए जरूर करेगा। वाई शुड आई बी अफ्रेड,
तो मुझे डरने की क्या जरूरत है. This was the excerpt from the Jungle Book by Rudyard Kipling. So I hope you have understood this passage. If you like the video, press on like, comment, share and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.